कहानी। दो दोस्त। घरवालों ने बहुत मना किया कि मेला घूमने मत जाओ, घर में एक धेला नहीं था, माँ कैसे अपने बच्चों को बिना पैसों के मेले में भेजती। वहां जाकर खेल खिलौने और चाट की दुकान देखकर किसका मन नहीं ललचाता। माँ ने हनुमान जी से विनती की, हे प्रभु, मेरे बच्चों को मैं कैसे भेजूं? इन्हें कैसे समझाऊं कि मत जाओ? लेकिन दोनों भाई नहीं माने और चल पड़े एक पुरानी साइकिल में। अपने गांव से 25 किलोमीटर दूर बानबरद नामक गांव में यहाँ माघ पूर्णिमा के दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। सबको जाता हुआ देख दोनों भाइयों का भी मन हुआ इस प्रसिद्ध मेले में घूमने का, और खाली जेब निकल पड़े। मन में मेला जाने की खुशी इतनी थी कि न ही पैसों की चिंता हुई न ही पुराने कपड़ों में झिझक। दोनों भाई आपस में बात करते हुए मेले में क्या क्या अनोखा नज़ारा देखने मिलेगा, इसी की संभावनाओं की चर्चा करते हुए उबड़ खाबड़ रास्ते पर चले जा रहे हैं। सन 1970 का दशक। ये आम बात थी कि 20 या 30 किलोमीटर पैदल चलना या साइकिल से कहीं जाना। आम जनता को इसकी आदत थी, विलासिता पर कम ही खर्च किया जाता था। बड़ा भाई शंकर साइकिल चला रहा है, छोटा भाई पुराण पीछे की जगह में बैठा है। दोनों के मन में अपार उत्साह है और बिल्कुल भी दुख नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है। इसी तरह आधा रास्ता बीता, अचानक बड़े भाई ने जोर से ब्रेक लगाई और धूल भरे रास्ते पर साइकिल रुक गई। थोड़ा सा टायर फिसला मगर साइकिल नियंत्रित रहा। छोटे भाई ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ भाई? अरे थोड़ा उतर तो। छोटा भाई फौरन आज्ञा पाकर उतरा, मन में कौतूहल लिए हुए। उसके बाद शंकर भी उतरा। साइकिल खड़ी करके वह सड़क के किनारे थोड़ा आगे गया और जमीन से कुछ उठाकर वापस मुड़ा। उसके हाथ में 2 रुपए का नया नोट था। ये देखकर दोनों भाई बहुत प्रसन्न हो गए। छोटा भाई पुराण हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद देने लगा, हे बजरंगबली, आपकी दया और महिमा अपरंपार है। 4 आने भी बहुत थे, इन्हें तो पूरे 2 रुपये मिल गए। यह एक बहुत बड़ी राशि थी उस जमाने में। अब तो कोई समस्या नहीं थी और दोनों भाई मेले के अंदर पहुंचे। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग पैदल पहुंच रहे हैं। सड़क के किनारे से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। विशाल मैदान में मेला लगा है, चारों तरफ लोगों की भीड़, असंख्य छोटी बड़ी दुकानें जिनमें खेल तमाशे, बायोस्कोप वाले खिलौने और चाट पकौड़ी की गुमटी भरी पड़ी है। दोनों भाई मेले का आनंद ले रहे हैं। शंकर के हाथ पुराण के कंधे पर है। वह जता नहीं रहा था, परंतु उसे अपने छोटे भाई की सुरक्षा का विशेष ध्यान था। वह उसे 2 पल के लिए भी अकेला न छोड़ता, इसीलिए उसने अपने हाथ अपने भाई के कंधे पर रखे थे। यहाँ रंग बिरंगी दुकानें थीं जिसमें मन को ललचाने वाली एक से बढ़कर एक चीजें थीं, जैसे लकड़ी के बने मोटर गाड़ी, खिलौने, चमकदार कपड़ों की दुकान, सकस वाले, देसी घी से बने मिठाइयों की मोहक सुगंध। सबसे पहले दोनों भाइयों ने 4 आने की बर्फी उड़ाई और उतनी ही मात्रा घरवालों के लिए खरीदी, जिसे पत्तों से बने पात्र में रखकर फिर उसे मोटे कागज की थैली में रख लिया। उसके बाद वे आखिरी सिरे तक पहुंच गए, जहां आम का बगीचा है। यहाँ कई लोग अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। कुछ लोग अपने परिवार के साथ घास पर बैठकर खा पी रहे हैं। इसी बगीचे के सामने श्री विष्णु भगवान का भव्य मंदिर है। अब दोनों भाई उसी रास्ते से होते हुए एक दुकान के पास पहुंचे जहां बहुत भीड़ थी, ये जानने की यहाँ क्या हो रहा है। इस बड़े अस्थायी लकड़ी के मंच पर खूब सजी हुई दुकान है। ऊपर का हिस्सा तिरपाल से ढका गया है। यहाँ दुनिया भर की चीजें, जिनमें अधिकतर वस्तुएं दैनिक गृह प्रयोग की थी। कई लोग सामान के दूसरी ओर बैठे हैं। एक आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है, आइए आइए, मात्र 50 पैसे में इनामी कूपन पाए, निश्चित उपहार का वादा।
उपहार पसंद ना आने पर पैसे वापस, वापस, वापस। लोग उत्साह और लालच में आकर कूपन खरीद रहे थे। कुछ लोगों को राशि जितनी कीमत का सामान मिल रहा था, किसी को कई गुना दाम का सामान उपहार में प्राप्त हो रहा था। शंकर ने छोटे भाई से पूछा, क्या कहते हो पुरु, ले लूं मैं भी एक कूपन? पुराण उत्साहित होकर बोला, हाँ भैया ले लो ना। उसने भी एक कूपन खरीदा। वह लाल रंग की छोटी सी पुड़िया थी। उसे खोलने पर अंदर से एक सफ़ेद रंग का पर्चा निकला, जिसमें अंग्रेजी भाषा में स्टोव लिखा था। उसने फौरन अपने छोटे भाई को ये शुभ समाचार सुनाया और खुशी वह कागज का टुकड़ा सामने खड़े दुकानदार को थमाया। उसने सोचा, गांव के तो लग रहे हैं, इन्हें क्या पता होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। और उसने स्नो क्रीम की डिबिया उठाई और शंकर को थमाने लगा। शंकर तुरंत उस दुकानदार से बोला, भैया किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? मैं अभी मैट्रिक कक्षा में पढ़ता हूँ। अपने कक्षा में सबसे अव्वल आता हूँ अंग्रेजी भाषा में। इतना सुनकर वह दुकानदार बुरी तरह झेप गया और बात संभालते हुए बोला, अरे नहीं भाई, मुझसे पढ़ने में गलती हो गई। मैंने गलती से स्टोव को स्नो समझ लिया। अभी आपका इनाम आपको देता हूँ। ऐसा बोलकर उसने एक बड़ा सा सीलबंद डब्बा शंकर को दिया, जिसमें लिखा था नूतन अमिका स्टोव। आज तो दुगुनी खुशी मिल गई। बड़े भाई ने वहीं पर उस डब्बे को खोलकर अंदर के सामान को जांचा, तभी उसने वह दुकान छोड़ी। इसके बाद उन्होंने अपनी बहनों के लिए भी कुछ खिलौने लिए और ताजे हरे चना बूट भी खरीदे। फिर चने खाते हुए वे खुशी खुशी अपने घर लौट आए।